या दोस्तों, शाम तक यानी कुछ देर के बाद बहुत अच्छा पोर्टफोलियो आने वाला है मेरा, और उसमें जरूर मेंशन रहेगा भैया आज मार्केट ने आपसे 1.5 लाख रुपए ले लिया है। मतलब पिछले अगर 15-20 दिनों की बात करें तो मार्केट ने मुझसे 5 लाख रुपए ले लिए। सारा श्रेय बहुत लोगों को जाता है, लेकिन आज का श्रेय भैया ताई जी को जाएगा। क्या कमाल का बजट पेश किया उन्होंने, तो मुझे देख के भैया यही लग रहा है कि भैया जो बजट है ना, आम आदमी के लिए बजट नहीं है। यह बजट है केवल सरकार का कोष भरने के लिए, जितने भी सरकार का राज्य कोष भरने के लिए, उसके लिए बजट है। आम आदमी अगर कुछ उम्मीद कर रहा है ना सर, ये उम्मीद बिल्कुल बेकार है। आज मुझे ऐसा फील हो रहा है। थैंक गॉड कि भगवान ने छोटी सी इसके लिए ट्रेडिंग दी है, तो आज उसके बदौलत आदमी बनने ने कुछ कमा लिया। नहीं तो जिस हिसाब से ये चल रहा है ना, खासकर इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो, ऐसा लग रहा है कि सरकार आपसे छीन ली है। तो मैंने क्यों बोल रहा हूं भैया, ये जो आम आदमी के लिए बजट है ही नहीं। अब देखो, कुछ सेक्टर है, कुछ सेक्टर के लिए इन्होंने बहुत सारे जुमलेबाजी की है। भैया बीजेपी की सरकार है, कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो भी डिलीट कर दे, भरोसा नहीं। कोई बात नहीं, देख लेना आप एक बार। आप लोग कमेंट जरूर मेंशन करना क्या कैसा आपके लिए बजट रहा और क्यों बाजार गिरा। बहुत सारे ऐसी चीजें हुई हैं जिसके आपको बताना जरूरी है, और मैं क्यों कह रहा हूं कि लॉन्ग टर्म वालों के लिए 5-6 मिनट में खत्म करने वाला हूं मैं। सबसे पहले किस सेक्टर को क्या मिला इसके बारे में बात करेंगे, बाजार क्यों मिला, और मैं क्यों कह रहा हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही क्यों रखेंगे। और खासकर बहुत सारे स्टॉक, बीएससी ग्रो, एंजल वन, सीडीएसएल जैसे ना, बहुत बुरा हाल खराब हुआ और स्टॉक बहुत बुरी तरह गिरे। ठीक है, पूरा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कुछ अलग अलग सेक्टर को लेके। इन्होंने बहुत सारे ना कैपेक्स दिया है कि भैया हम इतना खर्चा करने वाले हैं, समय लगेगा, 4 से 5 साल तक इनका खर्चा लगातार दिखेगा। आप ये सोच रहे होगे कि शॉर्ट टर्म में आपको कुछ मिलने वाला है। सर उम्मीद थोड़ा करना, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उम्मीद आप कर सकते हो। ठीक है, अब उम्मीद ना करना तो मतलब हमें क्या करना है, कैसा पोर्टफोलियो बनाना, इसके बारे में भी मैंने वीडियो में बताया है। पूरी वीडियो देख लेना। इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट के लिए माननीय मैडम ने 7 हाईवे स्पीड रेल कॉरिडोर्स बोला है कि भैया हम 7 हाईवे स्पीड, जो रेलवे के जितने भी स्टॉक है, आरवीएनएल हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, आईआरएफसी हो गया, इन पे नजर रखना, और अगर होल्ड कर सकते हो तो कम से कम 2-3 साल का वक्त लगेगा। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो 12.2 लाख करोड़। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर को लेकर लगातार 1000 करोड़ इन्होंने कैपेक्स दिया है कि भैया ठीक है हमारे पास इस बार, मैं आपको बता दूं जितने भी कैपेक्स दिए गए हैं पिछले साल से इस बार कैपेक्स भी कम है। मैं आपको बताना चाहूंगा हेल्थ केयर को लेके 17 इंपॉर्टेंट कैंसर ड्रग के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहां आपको बहुत सारे फार्मा स्टॉक में नजर रख सकते हो। डिफेंस के लिए पिछले बार से इस बार डिफेंस का कैपेक्स काफी कम है। इस बार केवल 7.85 लाख करोड़ केवल डिफेंस सेक्टर में दिया है, जो हमें उम्मीद थी, और इसीलिए मैंने आप लोग कुछ स्टॉक ऑलरेडी बता के रखा था। टेंशन की बात नहीं है, उस स्टॉक पे नजर जरूर रखना और एवरेज करने की कोशिश करना, जो मैं अपडेट कर दूंगा अपने वीआईपी ग्रुप में। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा उम्मीद लोगों की थी कि भाई साहब कुछ तो करेंगे, टैक्स लेग में कुछ तो चेंजेस करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कुछ तो भैया तुम कुछ तो दोगे। कुछ नहीं दिया, नथिंग, जीरो। तो नो चेंज इन द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कोई चेंजेस नहीं है। सरकार ने बोला जितना आपसे हम लेते हैं उतना ही लेते रहेंगे, हम कम नहीं करने वाले, हमारा कोर्स तो भरना ही चाहिए। ठीक है, अगला है एसटीटी सर, सिक्योरिटी एंड ट्रांजैक्शन टैक्सेस। खास करिए ना ब्रोकर्स के लिए होता है। ब्रोकर जैसे ग्रो हो गया, अप स्टॉक हो गया, अगर बात करते हैं सीडीएसएल हो गया, दी आर द एक्सचेंजेस जहां पास लोग ना ट्रेड्स वगैरह करते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे एंजल वन ब्रोकिंग, वो भी लिस्टेड है। अब इनका जो बेसिकली सबसे ज्यादा खर्चा होता है ना सर, इसी में होता है, एसटीटी। आपने एसटीटी को बढ़ा दिया। क्लियर सरकार का है कि भैया तुम लोग ट्रेडिंग की तरफ मत जाना। ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, फ्यूचर्स ट्रेडिंग हो गया, अगर तुम ट्रेडिंग करते हो उससे भी हम ज्यादा टैक्स वसूलने वाले हैं आपसे। यह सरकार ने क्लियर कह दिया है। भैया पहले फ्यूचर में 0.02% रहता था, बढ़ के 0.05% हो चुका है। सोचो, बाजार को यही सारी चीजें पसंद नहीं आई। हालांकि कल जब मैं सेशन आप लोग का ले रहा था, काफी लोग जो प्राइम प्रीमियम ग्रुप में है, मैं क्लियर कहता कि भाई 4 साल का इतिहास है, जब जब बजट आया है मार्केट की हालत खराब रही है, उस दिन मार्केट गिरा ही है। तो यही है, फ्यूचर में 0.02 से बढ़ा के देखो 0.5% कर दिया है, और अगर ऑप्शन में आप ट्रेड करते हो तो 0.12 की जगह पे 0.15 कर दिया है। जब आप बड़े लॉट से ट्रेड करते हो ना सर, ये बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो आप ट्रेड करोगे ना, तो ओवरऑल जो ब्रोकरेज
आपका लगने वाला है और ज्यादा लगने वाला है। ध्यान रखना इस चीज को लेके। और काफी चीजें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके ऐसी कोई पॉलिसी को लेके बात नहीं हुई, सो दैट कि फॉरेन इन्वेस्टर भी यहां अट्रैक्ट हो सके। यह बहुत बड़ा ड्रॉबैक देखने को मिला मुझे। अब कौन टिक पाएगा? कुछ ही लोग टिक पाएंगे जिनके पास लॉन्ग टर्म का विजन होगा, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा। मैंने एक चीज ऐड कर दी है यार, आप लोग एग्री होते हो नहीं हो आपकी मर्जी है, मैंने ऐड कर दिया है कि भैया म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ईटीएफ, कॉमोडिटीज, मैंने देखो ट्रेडिंग को लेके भी कहा है कि भाई सीखना चालू करो। इंडियन मार्केट नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, सीखो, स्किल बढ़ाओ, क्रिप्टो में करो यार, गोल्ड में करो, क्रिप्टो में करो, 24 घंटे का मार्केट है, लेकिन सीखना पड़ेगा, है ना। वो सीखते हो तो देखो म्यूचुअल फंड में 40% अपना कैपिटल, स्टॉक्स में 20% रखो, लेकिन फंडामेंटल अच्छे शेयर्स लॉन्ग टर्म वाले ईटीएफ में भी रखो 20%। ईटीएफ मतलब निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, आप ये कर सकते हो। कुछ ऐसे ईटीएफ ले सकते हो जो खासकर डिफेंस के लिए काम आते हैं, सीपीएससी हो गया, भारत आईसीसी प्रूडेंशियल गोल्ड का ईटीएफ ले सकते हो, सिल्वर का ले सकते हो, लेकिन केवल 10%, ठीक है ना। और बाकी ट्रेडिंग के लिए भी छोटे मोटे कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो, मर्जी आपकी है, करना ना करना आपका है। क्योंकि आज एक्चुअली मैंने जो मतलब देखो रात तक तो पता चल जाएगा पोर्टफोलियो काफी डाउन होगा, लेकिन जब आपके पास ये छोटी मोटी स्किल रहती है ना सर, तो कुछ पैसे आप बना लेते हो मार्केट में, तो वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है। तो ये इतने लोग टिक पाएंगे, शॉर्ट टर्म वाले नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि आज लोगों के मन में बहुत गुस्सा तो है देखो। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग भाई, आई एम नॉट हैप्पी विद द बजट। आप कितने खुश हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। बाकी देखो ब्रोकर की कमाई जो मैंने बताया ना सर, कि ब्रोकर ना ट्रेडिंग वॉल्यूम से ज्यादा कमाते हैं लोग। जब आपने चार्जेस बढ़ा दिए हैं, डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ने वाला है हमारे ऊपर। अब हमारे ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा तो लोग ट्रेड कम करेंगे, ट्रेड कम करेंगे तो वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, कमाई किसका, ग्रो की बात करो, सीडीएसएल की बात करो, बीएससी की बात करो, सबसे ज्यादा लोग कमाई यहीं से करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आम आदमी के लिए बजट ना के बराबर था, केवल सरकार की झोली भर भरी है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले जितने भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेलवे हो गया, इसमें लगातार निवेश करो। और एक चीज और ध्यान रखो, फिलहाल जो कंडीशन मार्केट की अभी है, अगर आपने अच्छे अच्छे स्टॉक्स में एंट्री करके रखा है सर, आपको एग्जिट नहीं होना है। आज मार्केट में गिरावट बहुत ज्यादा रही। अगर सेंसेक्स निफ्टी का, मुझे तो खोलने का मन नहीं हो रहा है, तो सेंसेक्स निफ्टी में जो गिरावट हुई है, ये एवरेजिंग करने का अच्छा मौका है, खासकर डिफेंस में, खासकर कुछ रेलवे स्टॉक्स की अगर बात करें। मैंने ऑलरेडी ग्रुप वगैरह में डाल के रखा है, एक बार देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन नंबर है, वहां ज्वाइन कर सकते हो। उन चीजों में आपको लगातार एवरेज करना है, छोटे छोटे स्टॉक से थोड़ा अपने आप को बचा के रखो, म्यूचुअल फंड एसआईपी लगातार कंटिन्यू करके रखो, कैपिटल मार्केट वाले स्टॉक्स में थोड़ी बहुत एवरेजिंग कर सकते हो। गोल मिनिमम 5 साल का बनाना, मिनिमम 5 ईयर्स का गोल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि भाई साहब कुछ भी भरोसा नहीं इस गवर्नमेंट का, क्या कब हो जाए। तो आज वीडियो में बस इतना, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा बेसिकली जो हुआ है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।